नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेसफुल न्यू लाइफ बाय कू शर्मा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। शांत रहकर इंसान को अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार की घटना है। एक महान संत, उनके सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास ही के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह खराब हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरे घर और खेत भी गिरवी रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? खराब है, ज़रा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा हो जाता था, कभी फसल कम होती थी, कभी बारिश के कारण फसल नष्ट हो जाती थी, कभी फसल का ज़्यादा उत्पादन हो जाता था, कभी फसल में कीड़े लग जाते थे। किसी न किसी कारणवश मेरी फसल खराब हो जाती थी। कभी जंगल के पशु पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, तो कभी कोई फसल में बीमारी हो जाती थी। जैसे तैसे मेरे परिवार का भरण पोषण गुजारा चलता था खेती से, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना बंद कर दिया और सोचा कि व्यापार करूं। शायद व्यापार में मैं तरक्की कर जाऊं। व्यापार करने का निश्चय मन में कर मैंने पत्नी के और अपनी माँ के गहने बेच दिए और अपना व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार नहीं चला। जब मेरा व्यापार नहीं चला तो शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे भी अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। और मैं आज अपना जीवन समाप्त करने के लिए ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पत्थर पर आकर बैठ गया और रोने लगा। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से मेरा मित्र मुझे समय समय पर हर बात में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। वह हमेशा मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके एक अच्छा व्यापार बना लिया और अब ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, अपने परिवार वालों का अच्छे से भरण पोषण कर रहा है। अक्सर वो मेरे माँ और पत्नी के सामने मुझे नीचा दिखाता है और सुनाता है कि मैंने घर परिवार बर्बाद कर दिया, मेहनत नहीं की व्यापार करने में। जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा
और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझसे बात करती नहीं, मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद से पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश होता, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आनंद ने बोला, इसका मतलब कि तुम्हें तुम्हारी नाकामयाबी पे दुख नहीं है, तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारा मित्र व्यापार में सफल हो गया और तुम्हारे मित्र की खुशी तुम्हारी खुशी पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति कुछ देर के लिए सोचने लगा और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बंद हो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो, वह बातें तो सच्ची ही करता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तो उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम उससे जिंदगी में सफल व्यापारी बन सकते हो। तुम्हें उससे शिक्षा मिल सकती है कि व्यापार कैसा करना चाहिए। तो तुम्हें अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहिए कि वो तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों की कहानी और अपने अनुभवों को बताकर तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। घर बैठकर इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं, तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलता और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन सबसे प्रमुख दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुशी देना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता था, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न असफल रहे। वह सब मेरी भावनाओं को नहीं समझ सके और मुझे गलत कहते रहे
और पिछले कुछ समय से तो वह मेरा साथ भी नहीं दे रहे हैं। भिक्षु आनंद से उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो भी कुछ करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है, हमें बुरा लगता है। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले सब स्वार्थी है, लेकिन तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचते समझते हो कि दूसरों के लिए कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय यह मानकर तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। तुम दूसरों के लिए कुछ करो तो वो खुश होंगे, तुम्हें देखकर दुखी नहीं होंगे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो और यह सोचकर कर रहे हो कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारा मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचकर करोगे कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम खुश रहोगे, तुम्हारे मन में अच्छे विचार आएंगे, तुम उन्नति की ओर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की ज़रूरत नहीं होती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैं समझ गया कि अब मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। फिर ये प्रयत्न करूँगा, पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। ईश्वर पे भरोसा रखूँगा, स्वयं पे भरोसा रखूँगा, और जब तक सफल नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा और मेहनत करता रहूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें किसी भी दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उस डिब्बी को लेकर अपने साथ घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल निकला और वह व्यापार में सफलता पाने लगा। उसकी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक महान व्यापारी बन गया और उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और अब उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन एक समय और किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य के बगल वाले राज्य के राजा ने हमला कर दिया और उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया। उसकी दुकान और घर सब जल गए। अपने परिवार को बचाने के लिए वह उस गांव से भाग गया। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। का बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर हृदय चित्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया और उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक
उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिब्बी के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखकर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा हट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव नहीं है। समय हमेशा बदलते रहता है, इसलिए बुरी परिस्थिति में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए। संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कभी बुरा वक्त, कभी अच्छा वक्त, हर वक्त निकल जाता है, हर निराशा खत्म हो जाती है। जैसे कि रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। धन्यवाद।